बैन लगाने का फैसला लिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसका सही सॉल्यूशन है ये वार्निंग दे दी थी अब तक का सबसे। आज आसमान से आग बरस रही है, लेकिन अब पेड़ लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि 2025 की गर्मियाँ कितनी ज़्यादा डेडली साबित होने वाली हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट एंड वेदर पर रिसर्च करती है। WMO के साइंटिस्ट ने 2024 के दिसंबर में ही वार्निंग दे दी थी कि 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होने वाला है, और 2025 के शुरू होते ही हमें इस बात के सबूत भी मिलने लगे। 2025 की फरवरी पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ती है और बन जाती है हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड। कंडीशंस इस कदर खराब हैं कि पिछले 10 सालों में भारत की 4,500 से भी ज़्यादा नदियाँ सूख चुकी हैं। वैसे तो गर्मी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, अगर आसान भाषा में कहूँ तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस की इनविजिबल लेयर होती है, और यही इनविजिबल लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करके रखती है, जिसके कारण 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी हमें 40 से 42 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म फील होता है। गर्मी बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जितने भी सिटीज एरियाज होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स, हाईवेज होते हैं, ये सब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वापस रिलीज नहीं कर पाते। इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाती है। यही रीज़न है कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वो जगहें हमें ठंडी महसूस होती हैं बिल्डिंग्स और रोड्स वाली जगहों से, और इसी को कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। गर्मी बढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है एमिशंस ऑफ गैसेस, मतलब गाड़ियों और फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो हर साल इंडिया में 295 करोड़ टन तक कार्बन डाइऑक्साइड इंडियन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के इस आर्टिकल में साफ साफ मेंशन है। और यही रीज़न है कि दिल्ली सरकार ने अगस्त 2026 तक सभी फ्यूल बेस्ड 2 व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने का फैसला लिया है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा कदम है। और मेरा मानना है कि देश में प्राइवेट व्हीकल्स को कम कर देना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पर फोकस करना चाहिए। इससे ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और गवर्नमेंट इनकम भी बढ़ जाएगी। अगर आप इस टॉपिक पर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और लास्टली एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल रहा है। लोग 10-10 हज़ार, 1-1 लाख पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन अब पेड़ लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने पेड़ बचे हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि हर साल 15 अरब पेड़ काट दिए जाते हैं। इसका मतलब हर 1 मिनट में 100 से भी ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं। ज़रा एक बार खुद सोचो, आप कितने पेड़ लगा लोगे? आज जितने भी पेड़ एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो सब हमने लगाए हैं? नहीं। कहने का मतलब ये है कि पेड़ लगाना इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। इसका सही सॉल्यूशन है कि जितने पेड़ बचे हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि इंसानों के पेड़ लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, इंसानों के पेड़ बचाने से फ़र्क पड़ता है। इसलिए पेड़ बचाओ, क्योंकि पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें पेड़ों की ज़रूरत है। अगर वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।